हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ मस्त होंगे सभी अपने अपने स्थान पर। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? सभी की मस्त तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, मैं कृपाशंकर सृष्टि एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सृष्टि एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म शिक्षा क्षेत्र का भारत का बढ़ता हुआ प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। पहले तो 1 मिनट की बात है, कृपया वीडियो को स्किप ना करें। कि आप मैथ्स यानी गणित सब्जेक्ट को तो बहुत जगह पढ़ते हैं, पर एक बार मेरे से भी पढ़ के देख लो। गारंटी है, भूल के दिखाओ। गारंटी है, भूल के दिखाओ। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आप बहुत जगह से पढ़ते हैं, आपके समझ में नहीं आती, 2 4 5 10 दिन महीने भर आपकी याद रहता है कॉन्सेप्ट, फिर आप उसके बाद में भूल जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको ऐसी मैथ सिखाऊंगा, यानी कि ट्रिक भी अपन जनरेट करेंगे, और वो ट्रिक भूलने वाली भी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ट्रिक के माध्यम से ही हम ट्रिकों में ट्रिक बना देंगे कि इनको भूल भी नहीं सकें और आसान भाषा में हो भी जाए। दोस्तों, हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे कि कम समय में कैसे परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को आप हल करेंगे। और आजकल जो कॉन्सेप्ट बेसिस सवाल आ रहे हैं, यानी जो कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट इस प्रकार से तैयार करेंगे हम कि आगे हमें कोई समस्या ही नहीं हो। यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम सवालों के जवाब सीखेंगे। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी जैसे एसएससी हुई, बैंक हुई, रेलवे हुई, इसके अलावा आर्मी हुई, इसके अलावा जीडी हुई, पुलिस एग्जाम, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, इसके अलावा शिक्षक भर्ती में जहां पे मैथ सब्जेक्ट है, यानी कहने का अर्थ यहाँ पे ये आ रहा है कि 10th लेवल तक की जो मैथ का सिलेबस जहां पे दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू 10th लेवल, यानी किसी भी स्टेट का एग्जाम हो या किसी भी सेंटर का एग्जाम हो, वहां पे ये मैथ्स आपके काम आएगी। तो ये क्लास सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी सभी विद्यार्थी इस क्लास को अध्ययन करके अपने मैथ सब्जेक्ट को मजबूत बना सकते हैं, और दूसरी बात है, परीक्षा में अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा मैं, और चलता हूं आज की पहली क्लास, संख्या पद्धति। सब पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है दोस्तों? अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में भी। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति को इंग्लिश में हम नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, व्हाट इज नंबर सिस्टम, इसके बारे में भी अपन एक बार बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, संख्या पद्धति क्या होती है? यानी कि जो अपने पास संख्याएं होती हैं, जो अपने पास संख्याएं होती हैं, इनको इन संख्याओं के विभिन्न प्रकार को एक क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? संख्या पद्धति। यानी कहने का अर्थ ये है कि संख्याओं एवं संख्याओं के विभिन्न प्रकारों का एक क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम सबसे पहले संख्याओं का अध्ययन करते हैं। किन चीजों का अध्ययन करते हैं साथियों? संख्याओं का अध्ययन करते हैं। संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में एक बार विस्तार से समझिए। तो कुछ दोस्त अभी ऐसे सोच रहे हैं कि इसमें आगे क्या होने वाला है। फिर से कह रहा हूं, वीडियो को स्किप मत करना। आप मेरी एक वीडियो देखिए, अगर आपको उसमें कुछ भी पसंद नहीं आए तो आगे मत देखिएगा। यानी पूरी क्लास को जरूर देखना, हर एक तथ्य इंपॉर्टेंट होगा। और हर एक क्लास मैक्सिमम 5 मिनट ज्यादा जा सकती है। 5 मिनट यानी ज्यादा पढ़ने से अगर आपकी मैथ्स जीरो से हीरो लेवल तक तैयार हो जाए तो उसमें समस्या क्या है? मैथ्स की यानी आपको 70 से 80 क्लास में आपको मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी, यानी अर्थमेटिक प्लस एडवांस। तो 70 80 क्लासेस का अर्थ ये है कि आपको 8 5 40 यानी 400 मिनट लगभग ज्यादा लग जाएंगे, यानी उससे 7 8 घंटे ज्यादा भी लग जाएंगे, तो कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप मैथ्स को कभी भी भूल नहीं सकते। इस प्रकार की मैथ्स है। तो देखिए, मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपको सारी, आपका समय वेस्ट नहीं करते, सारी बातें आपको परिभाषा, डेफिनेशन ये सिखाने वाला हूं। व्हाट इज संख्याएं, कि संख्याएं क्या है, नंबर्स क्या है। संख्याएं क्या है दोस्तों, यानी कि नंबर्स क्या है? तो देखिए नंबर्स क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है
कि गणना करने के लिए प्रयुक्त संकेत संख्याएं कहलाती हैं या संख्या कहलाती है। अर्थात संख्या वह संकेत है जो मात्रा या परिमाण को दर्शाती है। संख्या दो प्रकार की होती है। कहने का अर्थ ये है, विद्यार्थियों आप जैसे बैठे हो, मैंने बोला आप कितने स्टूडेंट हो, तो आपने जवाब दिया 1 2 3 4 5 कि सर 5 स्टूडेंट हम। आपने क्या प्रयोग किया, उनकी गणना करने के लिए एक संकेत, वो संकेत ही क्या कहलाती है, संख्या। यानी आपने विद्यार्थियों की संख्या बता दी, वही क्या है, संख्या। अब इसमें लिखा है मात्रा या परिमाण। मात्रा या परिमाण कैसे, जैसे मैं बोला मुझे आधी लीटर दूध दे दो, तो दूध की क्या बताई, मात्रा। आधी क्या है यहाँ पे, संख्या। तो दूध की मात्रा को बताया, वो क्या कहलाई, संख्या। मैं दुकान वाले को बोला मुझे 1 किलो सेव दे दो, या मैं कहूं मुझे 20 चाय के कप दे दो, तो 20 चाय के कप दे दो, तो चाय के कप मांगे, कितने मांगे, 20। तो उनकी परिमाण या मात्रा को व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों, रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हो, या नंबर लाइन पर जिन्हें व्यक्त किया जा सके। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि इनकी अपन कल्पनाएं ही कर सकते हैं, इन संख्याओं को वास्तविकता में अपन प्रदर्शित नहीं कर सकते। अपन इनको पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल भी देंगे आपको, पर ये जो स्पेशल मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं उनके पढ़ने के लायक होती है संख्याएं, अपने कोई काम की नहीं है। जैसे एक इसका एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, a प्लस आयोटा बी। यानी ये अपन इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं इनकी कल्पना कर सकते हैं, ये कैसी संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं। विद्यार्थी आपने देखा होगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, या इसके अलावा देखा होगा माइनस में √3। ये इस टाइप की संख्याएं भी क्या है, काल्पनिक संख्याएं। यानी कि इस प्रकार की कोई संख्या नहीं होती है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। आशा करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों संख्या पद्धति को दो विभक्त में बांटा अपन ने, वास्तविक और काल्पनिक। इसके आगे देखते अपन क्या लिखा है कि संख्याएं, नंबर्स। इसमें लिखा हुआ है आपके दो बात लिखी हुई है, क्या क्या लिखा है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। व्हाट इज वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इन्हें हम नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इन्हें हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वो कौन सी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या। मेरे प्यारे साथियों, लाडलों, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर व्यक्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है, ये कोई नंबर लाइन हो गई, और यहाँ पे अपन जैसे ये संख्याएं व्यक्त करेंगे, यहाँ पे 0 1। अब इस 1 और 0 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं, यानी बहुत सारी संख्याएं हैं। वो कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। जैसे 0 और 1 के बीच में है 0.1, 0.2, ऐसे करके 0.9 तक है। अब 0.0 और 0.1 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं, तो ये सभी की सभी कैसी संख्याएं हो जाएंगी, वास्तविक संख्या। इनके बीच में √5 भी है, √3 भी है। ये वैसे तो अपरिमेय संख्याएं होती है, कैसी होती हैं, अपरिमेय। पर ये सभी की सभी कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्याओं के एग्जाम्पल लिखें तो हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे 1, -1, -5/3, √4, √3, -3/2, या 0.26, और इसके ऊपर लग गया बार। ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक संख्याएं। लाडलो आप सभी जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्याएं। यानी परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। काल्पनिक संख्याओं के अपन ने वहां पे पीछे चर्चा कर ली थी, उसको अब अध्ययन नहीं करेंगे अपन। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं, फिर इसके आगे अपन एक डेफिनेशन लिख लेंगे कि जिन्हें हम P/Q रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। P/Q रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q रूप में लिख सकते हैं। वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, और इनको P/Q
क्यू रूप में नहीं लिख सकते, ये क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्याओं के पार्ट हैं प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। ये किसके पार्ट हैं? परिमेय संख्याओं के पार्ट हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जो संख्याओं को एक चार्ट के माध्यम से एक डैश के माध्यम से आपको प्रदर्शित किया है, इन संख्याओं को व्यक्त करने का एक डैश के माध्यम से दूसरा तरीका भी होता है। यानी कि अपन वास्तविक संख्याओं के बाद में परिमेय, अपरिमेय, फिर परिमेय संख्याओं को अपन कैसे कैसे कह देते हैं कि परिमेय में पूर्णांक भी आ जाती हैं, और उसमें कौन सी संख्याएं आ जाती हैं? जो दशमलव संख्याएं होती हैं वो भी इसी के अंदर व्यक्त होती हैं। पर मैं यहाँ पे उन संख्याओं के इसलिए लेके नहीं आया क्योंकि दशमलव संख्याओं का एक अलग से पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ही ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहे हैं दशमलव से। यानी कि संख्या पद्धति में जो दशमलव वाला पार्ट है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाजकता के नियम से, दशमलव वाले पार्ट से, कि परिमेय संख्याओं में कोई संख्या दे देगा, बोलेगा कि इनको भिन्न के रूप में प्रदर्शित करो, या बोल देगा कोई भिन्न दे देगा कि इसमें अधिकतम कितने अंकों बाद दशमलव या दशमलव रूप में इनमें से निम्न में से रूप होगा, वो देखते ही अपन बता देंगे। इस प्रकार की ट्रिक के माध्यम से अपन लगभग एक क्लास में होगा दशमलव वाला पार्ट, वो अलग से लेके आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे उनका गहन अध्ययन नहीं कर पाते। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याएं। व्हाट इज प्राकृत संख्याएं? प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? यानी प्राकृत यानी प्रकृति, प्राकृत यानी प्रकृति। प्रकृति में देखो कोई भी चीज कम से कम कितनी विद्यमान होती है लाडलो? प्रकृति में जैसे सूर्य चंद्रमा एक है, कम से कम कितना विद्यमान है? एक। अब आप बोलोगे नहीं सर आधी भी होती है, तो मुझे ऐसे बताओ, जनगणना होती है, जैसे कोई आदमी है जिसके दोनों पैर नहीं है, तो क्या आधा गिना जाएगा? क्या नहीं, एक ही गिना जाएगा। तो प्रकृति में कोई भी चीज विद्यमान होती है कम से कम कितनी है? एक। एक के बाद में है तो आधी नहीं है, डेढ़, ऐसे नहीं है, कितनी है? दो। जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, और कहां तक? जहां तक आप गिन सकते हो, यानी अनंत तक वो क्या है? विद्यमान है। कहने का अर्थ पॉजिटिव का इन्फिनिटी। अब इसके बाद में लाडलो देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यानी जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका एक पार्ट है पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर कहां तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक जाती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा पूर्णांक संख्याएं यानी वे सभी धनात्मक अंक, सभी ऋणात्मक अंक व शून्य आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? पूर्ण संख्याएं बनाते हैं लाडलो। ये पूर्ण संख्याओं को हम जेड के द्वारा, पूर्ण को डब्ल्यू के द्वारा, प्राकृत को एन के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और इन पूर्ण संख्याओं के एक नंबर लाइन के द्वारा भी हम व्यक्त कर सकते हैं। ये नंबर लाइन इस प्रकार से अपन इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 प्लस का अनंत, यानी ये इधर प्लस इंफिनिटी तक। यानी ये संख्याएं कैसी हो गई? सभी की सभी लाडलो इधर देखो एक बार, ये कैसी हो गई? पूर्ण संख्याएं। कैसी हो गई ये? पूर्ण। यानी यहां से एक डेफिनेशन और निकलती है कि यदि पूर्ण संख्याओं में समस्त ऋणात्मक अंक शामिल कर दिए जाएं तो ये मिलकर बनी संख्याएं कैसी संख्याएं हो जाती हैं? पूर्णांक, इंटीजर्स संख्याएं हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? इंटीजर्स। कैसी संख्याएं बन जाती हैं लाडलो? इंटीजर्स। आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, डेफिनेशन के द्वारा अपन ने बताया। लाडलो एक कॉन्सेप्ट और चलता है इनमें कि ये सभी संख्याएं किस में विद्यमान है, किस में विद्यमान नहीं है। तो यहां से भी बताता हूं कि सभी की सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी कि एक से लेकर इन्फिनिटी तक देखो यहाँ पे है साहब। तो ये सभी की सभी इसमें विद्यमान है, तो अपन कहेंगे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होते हैं। इस प्रकार से अपन इनको क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं। अब बोलोगे इसकी सभी पूर्णांक क्या होती हैं? भाई सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। लाडलो इस प्रकार से आपको सभी को समझ में आया होगा। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे इसमें नेक्स्ट कि वास्तविक संख्याएं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन दे दी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या। दूसरी भाषा में दोस्तों मैंने ये बताया आपको कि वास्तविक संख्याओं को हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जिन संख्याओं को नंबर रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वो वास्तविक संख्याएं, और जिनको नंबर रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता वो संख्याएं कैसी कहलाती हैं? काल्पनिक। अब वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दो प्रकार की होती हैं। तो आइए यहाँ पे अपन विस्तार पूर्वक अब इनकी
चर्चा करते हैं। परिमेय संख्याएं, अब इसको पढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q रूप में लिख सकें, P बटा Q रूप में लिख सकें लिख सकें वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q रूप में लिख सकें, जहां एक कंडीशन दे दी साथियों कि P व Q क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों पूर्णांक। P व Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। परंतु बट Q नॉट इक्वल टू 0 के नीचे वाला Q है ये कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों शून्य नहीं होना चाहिए? जैसे कहने का अर्थ, इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे देखा P बटा Q माइनस का 3/2, माइनस का 5/3, जैसे लिख दिया 8/3, लिख दिया 0/1, 0/-2। देखो P बटा Q रूप में आ गया। P 0 हो सकता है पर Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 1/0 लेते हैं तो इसका रूप हो जाता है इंफिनिटी, यानी अपन कह ही नहीं सकते इसका क्या मान आ रहा है। इसलिए Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए लाडलो। तो अपन क्या कहेंगे कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं जिनको P बटा Q रूप में लिख सके। अब देखो दोस्तों, अभी यहाँ पे छोटा बता रहा हूँ, अगले पेज में डिटेल से बताऊंगा कि ये संख्या भी परिमेय है। 0.25, 0.234 या 1.28, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, और ये और देखिए आप, 0.25 के ऊपर लग गया बार, या आपने ऐसे देखे 0.3 के ऊपर बार, या आपने ऐसे देखा होगा 0.66 डॉट 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 डॉट, या आपने ऐसे देखा होगा 1.023 के ऊपर बार। ये इस टाइप की संख्याएं भी क्या होती हैं, सभी की सभी परिमेय संख्या होती है। इनके बारे में विस्तार से अपन चर्चा भी अभी करेंगे। इनको भिन्न के रूप में परिवर्तन करना, आजकल ट्रेडिशनल में जो क्वेश्चन चल रहे हैं इनको भिन्न के रूप में परिवर्तन करना, वो भी परिचर्चा करने वाले। अब साथियों यहाँ पे लिखा है अपरिमेय संख्याएं। क्या लिखा है साथियों, अपरिमेय संख्याएं। व्हाट इज अपरिमेय संख्या, कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम P बटा Q रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते नहीं लिख सकते। इनको क्यों नहीं लिख सकते P बटा Q रूप में, क्योंकि ये कैसी संख्याएं होती हैं। आइए इनके बारे में भी एक बार विस्तार से चर्चा करते हैं। ये कैसी संख्याएं होती हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि वर्गमूल जिनके अंदर ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो। जैसे आपने देखा होगा √3, √5, √7, √6, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं। एक एग्जांपल और भी देखो आप, इसमें आपने देखा होगा पाई। क्या देखा होगा, पाई। पाई के अलावा आपने देखा होगा कैसी बताऊं, देखो इसमें परिमेय में आ जाओ पहले एक बार, कि पाई का मान क्या होता है, 22/7। ये पाई का मान 22/7 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि ये मान इसके सिमिलर है। 22/7 एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता, इसलिए जो पाई का मान होता है वो 3.14 ऐसे करके कुछ होता है अलग अलग, वो तो होता है क्या, अपरिमेय। पर जो 22/7, 3.14, ये मान कैसे हैं, परिमेय। पाई पाई के अलावा देखो आपने ऐसा भी देखा होगा 2 + √3, या देखा होगा जैसे 5 माइनस का √5, ये संख्याएं भी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार से अपन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं। लाडलो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ, एक चीज और है, कुछ मेरे साथी जो अभाव में, यानी किस अभाव में, आर्थिक अभाव में, जो YouTube पर मेरी क्लासेस देख रहे हैं, YouTube पर कुछ कुछ क्लासेस अवेलेबल हैं, उनको जो साथी देख रहे हैं उनको नोट्स बनाने के लिए पैनल PDF की आवश्यकता होती है। तो मेरे साथियों, लाडलो, आपके लिए पैनल PDF कहाँ पे ढूंढने जाओगे, तो इससे बेहतर है कि मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं, और इसमें पढ़ते हैं अपन क्या, परिमेय संख्याओं के बारे में एक विस्तार पूर्वक अध्ययन। परिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन। परिमेय
संख्या। यानी परिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन क्या करेंगे अपन, कि जिनको P बटा Q रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती हैं, परिमेय। वो क्या होती हैं, परिमेय। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है कि P बटा Q रूप में कैसी होती हैं, परिमेय। और इन परिमेय संख्याओं को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि एक तो साधारण परिमेय और एक कैसा होता है, दशमलव के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं भी कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि जो ये एक तो पूर्णांक और एक दशमलव वाली, ये कैसी होती है, दशमलव संख्या। और दशमलव संख्या में दोस्तों एक बात लिख दी मैंने, भिन्न में परिवर्तन होने वाली, भिन्न में परिवर्तन हो सके, भिन्न में परिवर्तन हो सके, ये कैसी संख्याएं हो जाएंगी, भिन्न में परिवर्तन हो सके, ये कैसी हो जाएंगी, परिमेय। अब देखो दोस्तों, पूर्णांक के तो उदाहरण आपको सभी को लिख दिए मैंने, यानी कि पूर्णांक इसके पार्ट है परिमेय संख्याओं को, यानी कि जो समस्त पूर्णांक है, जैसे यहाँ पे लिखा है -3, क्या लिखा है, -3, तो -3 को 1/1 कर सकते हैं, जैसे माइनस का 2/1, 0/1, 2/1, 3/1, ये सभी कैसी संख्याएं हो गई, पूर्णांक। यानी परिमेय संख्याओं को पूर्णांक व दशमलव संख्याओं, जिनको भिन्न के रूप में बदला जा सकता हो, वो कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए दोस्तों, दशमलव संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है लाडलो, दो प्रकार की। कौन कौन सा प्रकार है उसके बारे में देखें। सबसे पहले शांत दशमलव, शांत दशमलव। इसके बाद में होता है अशांत दशमलव, इसके बाद में क्या होता है, अशांत दशमलव। अब देखिए लाडलो, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, व्हाट इज शांत दशमलव और व्हाट इज अशांत दशमलव। तो देखिए दोस्तों, जिनमें दशमलव संख्या यानी संख्याओं में दशमलव के बाद संख्याओं का प्रसार क्या हो, निश्चित, यानी कि जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं, यानी कि दशमलव के बाद जो भाग जाने की प्रक्रिया वो रुक जाए, या दशमलव का प्रसार क्या हो, निश्चित। जैसे कैसे 1.25, 0.36, या लिख दिया 8.2004, इस प्रकार से कैसा हो गई ये शांत दशमलव। लाडलो, शांत दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं ये कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं। कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं। ये बात आप सभी जान रहे हैं अच्छे से, ठीक है लाडलो। अब इसके बाद में अपन जो बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंसी, वो अशांत दशमलव के बारे में बात करने हैं। अशांत दशमलव भी भाई दो प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव भी भाई दो प्रकार के होते हैं। किस किस प्रकार के होते हैं, पहला प्रकार अशांत में भी, जैसे अशांत क्या होता है कि दशमलव के बाद जो संख्याओं का प्रसार है वो रुके नहीं, वो चलता ही रहे। तो अशांत एक तो होता है आवर्ती, आवर्ती यानी कि दशमलव के प्रसार है जिसमें आवर्ती यानी किसी समूह या अंक या अंक, यानी समूह किसका, अंकों का समूह, उसकी क्या होनी चाहिए, पुनरावर्ती, उसकी क्या होनी चाहिए, पुनरावर्ती। और एक अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती में क्या होता है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है कि भिन्न में परिवर्तन हो सके, ये संख्याएं कौन सी वाली संख्याएं, ये संख्याएं भिन्न के रूप में परिवर्तित नहीं होती, भिन्न में परिवर्तन नहीं, परिवर्तन नहीं होती, भिन्न में परिवर्तन नहीं होती। और ये कैसी होती हैं, अपरिमेय। और ये संख्याएं कैसी हो जाती, अपरिमेय। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए लाडलो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से, ये कलर दिखाई दे जाएगा नहीं, ये देखिए, ये तो दिखाई दे जाएगा, चलो व्हाइट में लिख देते अपन, कोई बात नहीं। देखिए जैसे 0.12368 और लिखा जाए डॉट 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 डॉट। अब क्या बता सकते हो लाडलो किसके बाद में 9 के बाद में क्या आएगा, नहीं बता सकते, तो बस ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। यही क्या होगी, अपरिमेय, यानी कि इसको भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसके अलावा देखो पाई का मान होता है 3.14627 ऐसे डॉट डॉट, यानी इसके बाद में फिक्स नहीं है कि क्या आ जाए। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया 2 या 1, अब इसके बाद में 1 लिख दिया, 2 नहीं लिखेंगे इसके बाद में, फिर रिपीटेशन, अब कोई पता नहीं,
ये कैसी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अशांत दशमलव वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, इसमें एक तो अंक की पुनरावृत्ति, जैसे 0.3 डॉट डॉट डॉट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 0.3 के ऊपर बार, या इसमें ये भी कह सकते हैं 0.33, या इसको ये एक ही बात है 0.33 के ऊपर बार। कहने का अर्थ यही है। इसमें किसकी पुनरावृत्ति हुई साथियों? अंक की। किसकी पुनरावृत्ति? अंक की। अब यहाँ पे देखिए समूह की पुनरावृत्ति जैसे आ जाता है 1.25 के ऊपर बार, या आ जाए आपके कोमा, या नहीं मतलब दूसरी संख्या लिखते अपन 1.6624 और 24 के ऊपर क्या आ जाए? बार। इस टाइप की संख्याएं भी कैसी हैं? परिमेय संख्याएं। इसके अलावा या एग्जाम्पल के रूप में आपको ऐसा मिल जाए 1.262626 डॉट 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 डॉट, यानी इनको डॉट कहें या बार लगा दे। इस प्रकार की जो समस्त संख्याएं हैं वो कैसी हैं? अपरिमेय, परिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों इन संख्याओं को मैं परिवर्तन करना भी सिखाऊंगा आपको कि इन संख्याओं को भिन्न के रूप में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। भिन्न के रूप में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, इन संख्याओं को मैं आपको परिवर्तन करना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूं, आप भी कर लीजिएगा। हाँ तो साथियों, अब इन संख्याओं का अपन परिवर्तन करना सिखाएंगे। हर एक संख्या के हर एक एग्जाम्पल लेंगे, और इन संख्याओं को भिन्न के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए कैसी हो जाती हैं? अपरिमेय। और ये अशांत दशमलव वाली संख्याएं कैसी होती हैं? यानी अशांत आवर्ती वाली कैसी होती हैं? ये परिमेय। ये संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं तो आपसे सवाल भी पूछा जाए तो आप उसका क्या दे सकते हो मेरे लाडलों? जवाब दे सकते हो कि ये संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ये मुझे पूर्ण आशा है। और आज ये थ्योरी की क्लास है। इसके बाद में अपन थ्योरी, जैसे थ्योरी होती है उसके बाद में 2 क्लासों में लेके आएंगे उसकी प्रश्नोत्तरी, यानी जो अब तक की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आए क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस तो अपन यूट्यूब पे लाइव में भी करवा सकते हैं, पर थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, अब इसके बाद में आ जाइए इन संख्याओं को परिवर्तन करना। अब इन संख्याओं को, यानी कि बार वाली संख्याओं का, बार वाली संख्याओं को भिन्न में परिवर्तन, बार वाली संख्याओं को का भिन्न में परिवर्तन। साथियों नियम भी लिखवाऊंगा, बहुत शानदार है नियम, बोल के लिखवाऊंगा। देखिए साथियों, पहला एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन, छोटे एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा मिल गया 0.3 बार, इसको या कह सकते हैं 0.3 डॉट डॉट डॉट, या कह सकते हैं इसको 0.33 के ऊपर बार, या कह सकते हैं इसको 0.33 डॉट 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 33 ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब साथियों, यानी यहाँ पे एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 3 की, तो इसका मतलब एक ही है, पूरे का मतलब एक ही है। तो साथियों देखो इसको परिवर्तन कैसे करेंगे। इसमें एक नियम है, वो नियम देख लो आप। सबसे पहले तो वो नियम क्या है कि सबसे पहले भिन्न के रूप में क्या होते हैं? अंश बटा हर। तो सबसे पहले हर में क्या करेंगे? अंश में तो क्या करेंगे साथियों कि संपूर्ण संख्या में से, संपूर्ण संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या, बिना बार वाली संख्या, चाहे दशमलव के बाद में हो और चाहे दशमलव के पहले हो। दो प्रकार का नियम होता है ये, संपूर्ण संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या, यानी कि दशमलव के बाद की प्रक्रिया से भी कर सकते हैं, आपको आगे बताऊंगा। बिना दशमलव के, जैसे दशमलव जो दशमलव से पहले जिसमें संख्या, उसको भी कर सकते हैं। दोनों के शॉर्टकट मेथड है ये। इसके अलावा नीचे लगाएंगे जितने अंकों पर बार है उतने नो, जितने अंकों पर बार है उतने नो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नो। व
9 के साथ वह दशमलव के बाद, वह दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है, क्या नहीं है, बार नहीं है, उतने शून्य लिखेंगे, उतने शून्य लिखेंगे साथियों। ये नियम बहुत इजी सा नियम है और इसके माध्यम से ही अपन क्या करते हैं, इसका परिवर्तन कर लेते हैं साथियों। तो देखिए आइए करते हैं अपन इसका परिवर्तन। देखो यहाँ पे लाडलो क्या लिखा है, 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार लिखा है, यानी अपन इसको कैसे बदलेंगे कि देखो अंश में तो क्या करना है, संपूर्ण संख्या माइनस बिना बार वाली, यहाँ पे बिना बार वाली कोई है क्या, नहीं है, तो 3 - 0 हर में क्या करेंगे, जितने अंकों के ऊपर बार उतने 9, तो एक अंक के ऊपर बार उतने 9, बिना बार वाली 0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3/9, 3/9 का काट के रूप लिखा तो 1/3, यानी कि आपको परिवर्तन करना आ गया। बिल्कुल सिंपल मेथड है। परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित संख्या को का भिन्न में परिवर्तन होगा, या निम्नलिखित संख्या का भिन्न रूप होगा, या निम्नलिखित संख्या को निम्न में से किस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है, या निम्न संख्या को भिन्न के रूप में प्रदर्शित कीजिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या मिल जाए भिन्न की इसका निम्न में से रूप होगा, बार के रूप में रूप पूछ लिया जाए। अब आपको मैंने बोला था या इस प्रकार से, अब देखो साथियों इस प्रकार से भी मैं दिखा देता हूं एक बार, दोनों का अर्थ सेम ही है। यहाँ पे क्या लिखा है, 0.33 के ऊपर बार, तो दो अंकों के ऊपर बार है तो पूरी संख्या में से घटाएंगे 0 और उतने क्या लगा देंगे 9। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार में उतने शून्य लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 33/99, इसको काटो 33 एकम 33, 33 या 99, 1/3 ही प्राप्त होता है। लाडलो आप सभी को दिखाई दे रहा है और आप सभी समझ पा रहे हैं, ये मैं आशा करता हूं पूर्ण। हाँ, अब इसके बाद में साथियों अपन बात करेंगे और अन्य एग्जाम्पल्स जिनका परिवर्तन करेंगे। अब देखो अन्य एग्जाम्पल देखो साथियों, अन्य एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे लिख दिया 0.26 और यहाँ पे लगा दिया बार। अब देखो इसमें दशमलव से बाद में एक अंक ऐसा छोड़ दिया जिसके ऊपर बार नहीं है, तो पूर्ण संख्या क्या हो गई 26 - 2, नीचे 9, जितने अंकों के ऊपर बार, एक अंक के ऊपर बार 9, बिना दशमलव, दशमलव के बाद बिना बार वाली संख्या एक, तो उतना है 0, तो ये क्या हो गया 24/90। साथियों काट भी सकते हो, इसको किससे काटेंगे, देखो 2 से काटे 12 बार, 2 से काटे 45 बार, 3 से काटा 3 चौक 12, 3 से 15, 4/15 प्राप्त होता है। ये अपन कैसे बता पाए साथियों, भिन्न के रूप में, यानी आसान सी ट्रिक के द्वारा। अब इसके अलावा देखिए कि ऐसी संख्या लेंगे जिसमें बार है पर बार एक समूह के रूप में पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे समूह के रूप में पुनरावृत्ति नहीं थी, सेम संख्या के रूप में। अगला एग्जाम्पल साथी, यहाँ पे लिखा है 26, 0 पॉइंट के बाद में 26 के ऊपर बार। अब देखिए इसको क्या कहेंगे, ऊपर अंश में कुल संख्या माइनस बिना बार वाली कुछ नहीं है तो 0, नीचे क्या है, जितने अंकों के ऊपर बार उतने 9, तो 2 अंकों के ऊपर बार 2 बार 9, बिना बार वाले अंकों उतने शून्य नहीं है, तो क्या हो गया 26/99। दोस्तों काट भी सकते हो आप, कटती है तो काट दो, नहीं कटती है तो छोड़ दो। देखिए अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, जैसे मिल जाए 1.26 और यहाँ पे बार। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को दो प्रकार से करते हैं, इसके भी कितने प्रकार हैं, दो। एक तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 1 + 0.26, यानी ये, या इसको आप ये भी लिख सकते हो 1.26 बार, यानी ये दोनों प्रकार हो गए इसके। अब इस प्रकार से करेंगे तो 1 प्लस और ये क्या है 26, यानी क्या हो जाएगा 26, बिना बार वाली कुछ है नहीं, और 1 9, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, 1 + 26/90, तो ये क्या हो जाएगा 90, और 26 कितना हो जाएगा 116/90। ये क्या प्राप्त हो गई इधर से, यानी एलसीएम इसका क्या लिया 90 और 116/90, या इसको एक सही करके भी लिख सकते हैं, 2 से काटा, जैसे 2 से कट गई 13 बार, 2 से कट गई 45 बार, तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे लिख लो आप इसको, एक सही 13/45, यानी इस रूप में भी, या एक, या 45 से कम 45, 45 और 13 कितने हो गए 5 और 3 8,
और 4 एक 5, या ये हो गई 58/45। ये इसका छोटा रूप आ गया। इधर लिखेंगे तो देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा है कुल संख्या 126। क्या घटाएंगे इसमें से? बिना बार वाली क्या है 12, और नीचे 1 9। और देखो, अब उसमें मैंने बताया था दशमलव के बाद में जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने शून्य लिखेंगे। यहाँ पे अंकों के ऊपर तो 2 के ऊपर बार नहीं है, पर 2 शून्य नहीं लिखेंगे, क्योंकि दशमलव देखो कब लगता है, नीचे शून्य कब लगता है, जब ऊपर दशमलव होता है। तो दशमलव इसके तो है ही नहीं, तो एक अंक के बाद ही दशमलव है, यानी पीछे से इधर ही यही दशमलव है बिना अंक, तो एक ही शून्य लगाएंगे। तो क्या बच जाएगा, 126 में से 12 गए तो 4 1 1, 114/90। काट लेंगे इसको, 2 से काटा, 2 पंजू 10, 2 7 14, और इधर क्या हो जाएगा 90। इधर 58 कैसे लिखा गया, इधर 13 दूना, 2 से काटा 13 बार और 2 से काटा 45 बार। 45 से कम 45, 45 रे 48, 6 में से 2 गए तो इधर कितने बच गए 4, और 11 114, 2 से काटा, 2 पंजू 10, 1 2 7 14। अच्छा, ये कहाँ पे मिस्टेक हो रही है अपनी, 45 से कम 45, 45 प्लस 13, अच्छा 0.26, 26 बटा, अच्छा सॉरी साथियों, यहाँ पे बिना बार वाली अपन ने घटाई नहीं थी, तो देखिए बिना बार वाली संख्या घटाई नहीं थी, 26 में से गए तो 24/90। ये दो बिना बार वाली कुल संख्या 26, 26 में से बिना बार वाली 2 घटा दी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से काटा 12 और 2 से काटा 45, 3 से काटा 3 चौक 12, 3 से काटा 15, 4/15। ये तो और भी छोटा रूप हो गया इसका, तो एक सही 4/15, और इसको या कह सकते हैं अपन 15 एकम 15 4 19/15, 19/15 के रूप में ये भी कट जाएगा। 3 से काटा, 3 से 19 और 3 से 30, यानी अच्छा फिर क्या दिक्कत हो गई इधर, अच्छा 2 से काटा है 12 बार और 2 से काटा 45 बार, 3 चौक 12, 3 से काटा 45, 3 15 45, और इसके बाद में एक सही 1 प्लस 4/15, 15 एकम 15, 15 और 4 19/15। उधर अपन ने लिखा 126 माइनस 12, यानी 114/90। काटेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ पे देखो अपन ने काट के लिखा नहीं साथियों, यहाँ से 2 से काटने के बाद नीचे बच जाएंगे 45, कितने बच जाएंगे 45। अब काटेंगे 3 से 19 बार और 3 से 15 बार, तो दोनों साइड एक काटने पीटने की कभी कभी हो जाती है 19/15, यानी एक ही आंसर निकल के आ रहा है साथियों। अब इसके बाद में देखिए, इसी को अपन और डिटेल से इसमें और एग्जाम्पल के ऊपर परिचर्चा करते हैं। जैसे एक बार एक एग्जाम्पल आया था, क्वेश्चन करके ऐसे आया था, 30.24 के ऊपर बार, प्लस लिखा गया जैसे 20.48 के ऊपर बार, और प्लस करके आ गया और इधर आ गया 11.28 के ऊपर बार, कि इसका आंसर बताओ। अब साथियों आपको सिंपल सा पता है कि 23, 20 और 11 ये तो पूर्ण के रूप में है, आप इनको एक साथ भी जोड़ सकते हो या इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इसको मैंने इस प्रकार लिख लिया, 23 प्लस 20 प्लस 11 प्लस, अब इसको 24 बार 24 को क्या लिख सकते हैं, यानी ये इस रूप में हो गया 23 प्लस 0.24 के ऊपर बार। इसको अलग कलर से प्रदर्शित कर देता हूं एक बार, ये हो गया 30 प्लस 0.24 के ऊपर बार। इसको लिख देते हैं 20 प्लस 0.48 के ऊपर बार। इसको लिख देते हैं 11 प्लस 0.28 के ऊपर बार। अब देखिए साथियों, यहाँ से मैंने पूर्ण मान है वो उठा के अलग से जोड़ दिया। अब इसके बाद में 0.24 बार को क्या लिख सकते हैं, 24/99, यानी जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नीचे नोट लिखेंगे, बिना जिनके ऊपर बार नहीं उतने क्या लिखेंगे वो। इधर क्या लिखा 48/99, और इधर क्या लिखा 28/99। देखिए 8 8 16 4 20। साथियों इधर 27 कर लो, क्योंकि अपन एक कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट अभी बन के आएगा, देखना आपको हो गया अच्छा ये ऐसा कॉन्सेप्ट था। इधर था 27 बार, इधर भी क्या हो जाएगा 27 बार, इधर कितना हो जाएगा 27 बार।
अब देखिए साथियों, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 99, इधर जोड़ा 20 और 30 20 50 60 और 1 61, 61 प्लस, देखिए साथियों 61 प्लस इनका एलसीएम आ गया 99, ये आ गया 24 प्लस 48 प्लस 27। देखिए 4 8 12, 12 और 7 19 का 9, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 2 9, 99 बटा 99 साथियों आप जानते हो क्या होता है 1। तो इसका आंसर यानी सिंपल से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 61 प्लस 1 बराबर क्या होगा 62। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में अपन ने सीखा कि जो बार वाली संख्याएं होती हैं उनको किस प्रकार से अपन दिन में परिवर्तन कर सकते हैं। साथियों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आप इसको रुचि लेके पढ़ रहे होंगे। अब साथियों इसके बाद में अपन जो बात करते हैं, संख्याओं को एक वेन आरेख के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। वो वेन आरेख अपन दिखाएंगे आपको कि वेन आरेख को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपके देखिए। अब देखिए साथियों, ये इस प्रकार से एक बैन आरेख लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो संख्याएं होती हैं वो कैसी कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं, यानी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की दर्शाई गई हैं। यहाँ पे पिंक कलर का गोला देखिए, उसमें लिखा है परिमेय संख्याएं, और ये देखिए बैंगनी कलर का गोला, यहाँ पे लिखा है अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं का पार्ट है पूर्णांक, पूर्णांक का पार्ट है पूर्ण, पूर्ण का पार्ट है प्राकृत। सिंपल सी बात है, एक प्रश्न आता है बताइए क्या सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक हैं क्या। तो देखो अंदर वाले गोले की बात करें और अंदर वाले के साथ सभी लगाए बाह्य की पूछे तो आप बोल देना हाँ। अब देखिए क्या सभी प्राकृत पूर्ण है क्या, हाँ। क्या सभी प्राकृत पूर्णांक है क्या, हाँ। सभी प्राकृत परिमेय है क्या, हाँ। सभी प्राकृत वास्तविक है क्या, हाँ। सभी प्राकृत अपरिमेय क्या, गोले अलग अलग हो गए तो नहीं। अब बोले सभी पूर्ण पूर्णांक है, हाँ। सभी पूर्ण परिमेय है, हाँ। सभी पूर्ण वास्तविक हैं, हाँ। अब बोले पूर्णांक, सभी पूर्णांक परिमेय क्या, हाँ। सभी पूर्णांक वास्तविक है क्या, हाँ। अब बोले सभी परिमेय वास्तविक है क्या, हाँ। अब देखो अंदर वाले गोले के साथ अपन ने क्या लगाया सभी। अब बाहर वाले गोले से अंदर की ओर जाए तो बोलेंगे कुछ, कुछ पूर्ण प्राकृत है क्या, हाँ। तो कुछ पूर्ण देखो क्या क्या थे अपने यहाँ पे, कुछ पूर्ण थे यहाँ पे बता रहा हूं मैं। जैसे पूर्ण क्या थे 0 1 2 3 और डॉट 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 इंफिनिटी। जबकि प्राकृत क्या थे 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। तो ये कुछ पूर्ण, ये वाले पूर्ण क्या है प्राकृत। एक अंक छूट रहा है, इस चीज को ध्यान मत दो आप साथियों, आप तो ये ध्यान दो कि कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आ रहा होगा। जो पढ़ लिया वो भी और आगे भी। आप वीडियो की स्किप ना करें, देखते रहें, रुचि बनाते रहें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका दायित्व बनता है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप रुचि बना करके सीखिए। वादा है भूल नहीं पाओगे, वादा है भूल नहीं पाओगे, मंजिल को ठुकरा नहीं पाओगे। मंजिल तो तुम्हें हासिल करनी है, मंजिल तो तुम्हें हासिल करनी है, क्योंकि तुमने बुलंदियों में जो सपने ले रखे हैं, यानी कि तुमने जो ठान रखा है कि मुझे सफलता हासिल करनी है, मुझे सक्सेस होना है, सक्सेस होना है, तो आप सफलता हासिल कर पाओगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। हमारे कुमार गौरव सर हैं, वो इसको बहुत पहले से ही प्रचलित में ला चुके हैं। तो ये आजकल पॉपुलर नहीं है, पर मेरा कहने का दायित्व ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कथन लिखे थे वो बहुत ही बहुत अच्छे हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि शिक्षा वो गहना है, शिक्षा वो गहना है जिसे आप जितना धारण करोगे या जितना अपनाओगे उतने ही आप मार्केट में चमकोगे, या अपने आप में उतने ही चमकोगे। या बड़े बूढ़े कहते थे ना, ये कहते थे कि जितना पढ़ोगे, जितना शिक्षा ग्रहण करोगे या जितने आगे बढ़ोगे उतने ही चमकोगे, उतने ही मान उपलब्धि हासिल होंगी। तो वो सत्य बात है विद्यार्थियों, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहने का अर्थ है वही चीज है। अब देखिए साथियों आप समझ चुके हो, यानी कि सभी किन के साथ लगाना है, आंतरिक गोले के साथ क्या लगाना है सभी। या आप ऐसे देख सकते हो कि ये इसमें विद्यमान है तो सभी हो जाएंगे, और विद्यमान एक भी नहीं है तो आप कहेंगे कुछ। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट परिचर्चा करते हैं अपन
जो नेक्स्ट परिचर्चा कर रहे हैं अपन, उसके लिए पहले 2 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं हल्का सा, और उसमें मैं जल ग्रहण कर लेता हूं, और फिर आपको मैं छोटी छोटी संख्याओं के जो और तथ्य हैं उनके बारे में एक बार विस्तार से बता देता हूं मैं। हाँ दोस्तों, अब आगे अपन कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे चलते हैं, और आगे सबसे पहले तथ्यों की बात करते जाते हैं। सबसे पहले सम संख्या। अब देखो, संख्याओं के बारे में अपन ने मोटी मोटी बात पढ़ ली। सम संख्या क्या होती है, तो इसमें छोटा सा लिखेंगे, एक बात मैं बोल देता हूं इवन नंबर्स, कि वे सभी संख्याएं हैं जो दो से पूर्ण विभाजित हों। दो से पूर्ण विभाजित, दो से पूर्ण विभाजित हों। कैसी संख्याएं कहलाती हैं विभाजित हों? सम। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, या जिनका इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो, वो सभी संख्याएं कैसी कहलाती हैं? सम संख्या, इवन नंबर। इसके बाद में बात करेंगे साथियों विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है कि इनको कहते हैं ओड नंबर्स। क्या कहते हैं? ओड नंबर्स। वे संख्याएं जो दो से पूर्ण विभाजित नहीं हो, दो से पूर्ण विभाजित नहीं हो, दो से पूर्ण विभाजित नहीं हो, वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं साथियों। अब इसके बाद में अपन बात कर देंगे और संख्याओं के, जैसे भाज्य अभाज्य, पर इनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये भाज्य अभाज्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, भाज्य अभाज्य। अब इसके अलावा अपन बात करेंगे संख्याओं से रिलेटेड कुछ तथ्य। संख्याओं से रिलेटेड, संख्याओं में एक बात कर लेते अपन सबसे पहले, परफेक्ट नंबर। आजकल साथियों एक नया नंबर आ गया है, परफेक्ट संख्याएं। वो संख्याओं के साथ ही पढ़ना चाहिए था, पर अपन इसको वहां पे थोड़ा मिस कर गए, कोई बात नहीं। परफेक्ट संख्याएं क्या होती हैं साथियों, मैं एक बता देता हूं एक डेफिनेशन के माध्यम से, कि वे संख्याएं जिनका गुणनखंड करने पर संख्या को छोड़कर, यानी संख्या गुणनखंड को छोड़कर समस्त गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो, कैसी संख्याएं कहलाती हैं? परफेक्ट नंबर। तो सबसे छोटा परफेक्ट अंक है 6, फिर उसके बाद में 28, फिर इसके बाद में ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। तो देखिए 6 का के क्या गुणनखंड होते हैं? 1, 2, 3 और 6। इसको छोड़ दो और इन तीनों का योग करके देखिए क्या प्राप्त होता है? हमें 1 + 2 + 3 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है? 6। तो ये कैसा अंक हो गया? परफेक्ट अंक। यानी परफेक्ट अंक क्या होते हैं? यानी कि संख्याओं का गुणनखंड किया जाए तो स्वयं संख्या गुणनखंड को छोड़कर, यानी कि प्रत्येक संख्या का अपना एक गुणनखंड होता है स्वयं, उसको छोड़ करके समस्त संख्याएं क्या होती हैं? उनका समस्त गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर आ जाए तो वो क्या होती हैं? कैसा अंक होता है? परफेक्ट संख्याएं। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे साथियों, मैं थोड़ा सा किसको आगे के पेज में ही बात कर लेते हैं, संख्याओं से रिलेटेड अन्य तथ्य। अन्य तथ्य, संख्याओं से संबंधित अन्य तथ्य। संख्याओं से संबंधित अन्य तथ्य दोस्तों, पहला अनुवर्ती। अनुवर्ती कहेंगे इसको, या कहेंगे परवर्ती। परवर्ती क्या होता है संख्या का? यानी कि किसी भी संख्या के पर यानी बाद में, पर यानी बाद में, अनु यानी बाद में, यानी कि संख्या में जब क्या जोड़ दिया जाए? एक जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाता है उस संख्या का? अनुवर्ती या परवर्ती। जैसे 18 + 1, तो 18 का अनुवर्ती क्या हो गया? 19। यानी कि किसी संख्या में एक जोड़ दिया जाए, या संख्या के जस्ट बाद में आने वाला अंक कौन सा होता है उस संख्या का? अनुवर्ती। इसका दूसरा पार्ट आता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या होता है? देखो नाम से ही पता चलो, पूर्व में, यानी कि संख्या -1, संख्या में जब क्या कर दिया जाए? -1, तो क्या प्राप्त हो जाता है? पूर्ववर्ती साथियों। क्या प्राप्त हो जाता है? पूर्ववर्ती। यानी कि जैसे 18 -1 तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 17। तो 18 का पूर्ववर्ती क्या हो गया साथियों? 17। 18 का पूर्ववर्ती क्या हो गया साथियों? 17। अब इसके बाद में अपन अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसके अलावा अपन वहां पे चर्चा करेंगे सहभाज्य संख्याएं, क्रॉस प्राइम नंबर्स, संयुक्त अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्याएं कहते हैं, ये भी। इसके अलावा अपन परिचर्चा करेंगे अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं की जांच करना कि यह अभाज्य संख्या है
या नहीं है। इसके अलावा अपन बात करेंगे स्थानीय मान, जातीय मान, और आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि जो जातीय मान और स्थानीय मान से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी भी परिचर्चा करेंगे। और इसके अलावा संख्याओं से जो बाकी अन्य तथ्य हैं वो भी अपन यहाँ पे करेंगे। किस प्रकार के तथ्य? जैसे एक स्टार बना करके एक तथ्य की मैं परिचर्चा कर लेता हूं। जैसे अपन ने संख्या पढ़ा था पूर्णांक संख्या, कैसी संख्या पढ़ी थी? पूर्णांक। चलो ये तथ्य यहीं पे कर लेते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं तीन प्रकार की अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, फिर पढ़ेंगे शून्य, और एक पढ़ेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये देखिए, ये ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य, इन दोनों को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी अधनात्मक। ये अधनात्मक की, अधनात्मक की, इनको कहेंगे अऋणात्मक। ये ऋणात्मक नहीं है। और देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा है शून्य, तो शून्य के बारे में एक लाइन लिख लो आप। शून्य न ही तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक अंक। यहाँ पे लिखो शून्य न ही धनात्मक, शून्य न ही धनात्मक व न ही ऋणात्मक है। साथियों, आप सभी को ये तथ्य अच्छे से समझ में आया होगा। जो साथी मेरे विद्वान साथी हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, सभी ने अच्छे से आपके समझ में आया होगा, और अच्छे से नहीं समझ में आया होगा। इसके आगे की जो चर्चा है, नेक्स्ट परिचर्चा, जैसे संख्याओं का आरोही क्रम, अवरोही क्रम, भाज्य, अभाज्य, संयुक्त भाज्य संख्याएं, युग्म भाज्य संख्याएं, और इसके अलावा वो सहभाज्य संख्याएं, इनके बारे में अपन परिचर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अपने साथियों को भी आप इसको शेयर जरूर करिएगा। साथियों, मैं कृपाशंकर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप नेक्स्ट क्लास में भी अपनी जोश, एनर्जी और ऊर्जा के साथ, यानी जो आपने बुलंदियों में ठान रखा है कि मुझे सफल होना है, उस ऊर्जा के साथ नेक्स्ट, यानी कि आप में एक ऐसी एनर्जी चाहिए मुझे कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे सफल बनना है, उस जोश और एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास में आइए। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जो साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं, मुझे मैथ्स, सामान्य मैथमेटिक्स, मैथ्स बाई कृपाशंकर सर, एक फोल्डर मिलेगा आपको प्ले लिस्ट में, वहां से जाके अन्य क्लासेस भी देखिए। तब तक के लिए राम राम सा, खम्मा गणी। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।